गुड मॉर्निंग। आज सुबह एक ख़ास टॉपिक जो मैंने रियलाइज़ किया इस ट्रिप में, बड़े लोगों से मुलाकात हुई मेरी मुख्तलिफ जगहों पर, हर तरह के लोगों के साथ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ख़ास बात जो मैंने नोट की, बड़ा आदमी वो है जिसकी जिंदगी पाक है। आमीन। पाक शख्स सच्चा है, सरफराज है, शादमान है, उसमें जिंदगी की भरपूरी है, होलीनेस। हम जो चाहें अचीव कर लें, गोल्स अचीव कर लें, दौलत इकट्ठी कर लें, दुनिया के सफ़र कर लें, लेकिन असल चीज़ खुदावंद की पाकीज़गी जो हमारी ज़िंदगी में होती है, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। आमीन। आइए देखें चंद एक हवाला जात खुदा के कलाम में से, और जब आप खोलते हैं फर्स्ट पीटर, पहला पत्रस, पहला बाब, 14वीं से 16वीं आयत तक, कलाम पर गौर कीजिए, बाइबल क्या कहती है। लिखा है, और फर्मा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो। यानी जिस तरह तुम्हारी ज़िंदगी निजात से पहले थी, अब उन ख्वाहिशों के ताबे रहकर ज़िंदगी न गुजारो। 15वीं आयत, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। इब्रानियों 12वां बाब 14वीं आयत से, सबके साथ, इब्रानियों 12 बाब 14वीं आयत से, और सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। कैन यू इमेजिन? उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे, और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। किस चीज से नापाक हो जाएं? कड़वी जड़। जड़ नजर नहीं आती, दरख्त नजर आता है। जड़ अंदर होती है, अंदर कड़वाहट, बिटरनेस, दुख भी देती है और नापाक भी करती है। हम जब पाकीज़गी के बारे में सोचते हैं, हम ख्याल करते हैं मोटी मोटी बातें जो कि सच हैं। भाई ज़िनाकारी नहीं करनी, हरामकारी नहीं करनी,
इसके बाद हमारी लिस्ट खत्म होनी शुरू हो जाती है। बाइबल कहती है कड़वाहट, कड़वी जड़, बिटरनेस जो अंदर है, हिडन है, और जड़ नूरिश करती है सारे दरख्त को। अगर तुम्हारे अंदर कड़वाहट है जो तुम्हारी सोच को फीड करती है, तो तुम्हारी सारी जिंदगी को ये कड़वाहट, ये रिसेंटमेंट, ये नापाक करेगी और दुख देगी। और ना कोई हरामकार, ये भी नापाकी है। ईसौ की तरह बेदीन हो, जिसने एक वक्त के खाने के इव्स अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। यह ग्रीडी है, लालची है। जो शख्स स्पिरिचुअल इकदार का, वैल्यूज का, उसका कोई ध्यान नहीं करता, उनको लाइट लेता है, आसानी से लेता है, उसके नजदीक ये काबिल कदर चीजें नहीं हैं। वो ईसौ की तरह है, हरामकार, कड़वा शख्स। ये नापाक हैं, ये दुख देते हैं, ये नापाक हैं। क्योंकि तुम जानते हो, 17 आयत कह रही है, इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा, ईसौ ने, उसे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया है। इसके बाद उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ। चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। उसने, अगरचे उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की, पाकीज़गी का ताल्लुक हमारी नियत के साथ भी है। मोटिवेशन, मेरा इनर बीइंग, मेरी सोच, हम पाकीज़गी मुख्तलिफ समझते हैं। जिस तरह फ़िक़ही फरीसी मसीह के पास आए, इल्ज़ाम लगाने लगे शागिर्दों पर कि तेरे शागिर्द हाथ धोकर रोटी नहीं खाते हैं, उन्होंने समझा कि ये नापाक हो गए। मसीह ने कहा कि जो चीजें इंसान के अंदर जाती हैं, यानी खाना पीना, वो आदमी को नापाक नहीं करता। उनके लिए यह स्ट्रेंज थॉट था। लेकिन जो चीजें उसके अंदर से निकलती हैं, वो उसको नापाक करती हैं। यानी नापाक बातें, सोचें, हरामकारियां, सिनाकारियां, शाहवत प्रस्तियां, झूठ, लालच, मकर, फ्रेब, बातन, अंदर नियत, हाउ एम आई इनसाइड, पाकीज़गी, जिसके बगैर कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेगा। हमारे इर्द गिर्द क्रिश्चियन जो हैं, ये पाक बुलावे में शामिल है। इनका बुलावा पाक, इनमें बसने वाला रूहुल कुद्स पाक, अंजील पाक, यीशु पाक, आसमान पाक, हमारी फेलोशिप पाक, कलीसिया पाक, रिफाकत पाक, हमारा सब कुछ जिसको खुदावंद ने टच किया पाक। तो कैसे हो सकता है कि एक क्रिश्चियन जो है अंदर से नापाक रहे और बरकत भी मांगता रहे और दोगली जिंदगी भी बसर करता रहे, लेकिन उसकी हिडन लाइफ, अंदरूनी जिंदगी नापाक हो, तो वो पाक खुदा से बरकत हासिल नहीं कर सकता। फ्रेब दे सकता है अपने आप को, दूसरों को, लेकिन खुदा को नहीं। खुदा जिसकी आंखें आग के शोले की मानित सब कुछ देखती है, उसके आगे सब कुछ जाहिर है।
तो हमारा बातन पाक होना चाहिए और वहां पर बरकत होगी। आमीन। फिर लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 2 बाब निकालिए और कलाम पढ़िए, इस पर गौर कीजिएगा। लिखा हुआ है 20 आयत से पढ़ने को हूं, बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा, जो कोई पाक करेगा अपने तई, वो इज्जत का बर्तन होगा। पाकीज़गी में ही इज्जत है। जो कोई अपने तई खुद को पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। पाक शख्स इज्जत वाला बर्तन है और वो रेडी प्रिपेयर्ड है अपने खुदावंद की खिदमत करने के लिए। तो मेरे अजीजों, आज गौर कीजिए बड़ी संजीदगी से। मेरा और आपका खुदा पाक है, जिसकी हम प्रस्तिश करते, खिदमत करते, गीत गाते, दुआएं करते, जिसके नाम से कहलाते। वो पाक खुदा है, प्योर, हाई, सेपरेट, अदर, मुख्तलिफ, बुलंद, नूर, जिसके अंदर जरा भी तारीकी नहीं। वो पाक खुदा है, नूर है, सच है, ट्रांसपेरेंट है, सच्चा है, डिपेंडेबल है, काबिले एतमाद है, प्योर है। हम अभी दुआएं कर रहे थे और हमें करनी चाहिए। ऐ खुदावंद तेरी बादशाही स्कर्दू में आए, गिलगित में आए, चित्राल में आए, पंजाब में आए। यस, आमेन टू दैट। लेकिन गौर करो इस पर, यीशु नासरी ने जब दुआ सिखाई उसने क्या कहा? उसने कहा जब तुम दुआ करो तो ये दुआ मांगो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। कहां बादशाही आती है? जहां खुदा का नाम पाक माना जाता है। Hallowed be thy name in our lives। तेरा नाम पाक माना जाए। हमारी जिंदगियों से, हमारी गुफ्तगू से पाक खुदा रिफ्लेक्ट हो, वहां पर तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जहां खुदावंद का नाम पाक माना जाता है, पाक लोग होते, पाक जिंदगी होती, वहां पर खुदा की बादशाही आ जाती है। आमीन। और यही बात हमारा खुदावंद शुरू से सिखाता रहा। यहोवा सदियों से बताता रहा कि मैं कुदूस खुदा हूं, मैं पाक खुदा हूं। और जिस किसी शख्स को ये पाक खुदा मिल गया, इनकाउंटर हो गया, वो असीम आदमी बन गया, उसकी राहें खुल गई, वो सरफराज हो गया, उस पर बरकत आ गई। ये कुदूस खुदा मूसा को मिला एक झाड़ी के अंदर, अभी हम गौर करते हैं उस पर। इसके बाद ही became a great leader, a great prophet। यही खुदा यसाया को मिला हैकल के अंदर। उसने सुना सराफीम कहते हैं खुदा को देखकर कुदूस 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 रब्बुल फाज है, ज़मीन और उसके जलाल से मामूर है। इसके बाद यसाया एक असीम मुबश्शर और प्रॉफिट में बदल गया जब उसको खुदा कुदूस का मुकाशफा हो गया, पाक खुदा का मुकाशफा हो गया। पतरस रसूल की तरफ देखिए, जब झील के किनारे, जब वो थका हुआ था, सारी रात नाइट ड्यूटी थी,
कि मछलियां पकड़ूं, लेकिन ये सारी नाइट ड्यूटी के बावजूद कोई मछली हाथ ना आई और जाल धो रहा था, शिकस्त खुर्दा वापस जाना चाहता था, हारा हुआ बगैर किसी गेन के और फायदे के। वहां पर यीशु मसीह आ गया और उसकी ताबेदारी की, उसकी कश्ती में सवार हुआ। और जब सारे लोगों को मसीह ने उसकी कश्ती से फीड कर लिया खुदा के कलाम के बदौलत, तो उसको कहता है पतरस को, इस साइड पर जाल डालो। एट द एंड ऑफ द ड्यूटी पतरस बेचारा कहता है, खुदावंद हमने तो सारी रात इतने ही मछलियां पड़ियां, तेरे कहने पर जाल डाल देता हूं। बाय फेथ ओबे जाल डाला, इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगे। जहां यीशु वहां कसरत, वहां मौज से उसको इल्म हो गया। अब खुदावंद की पाकीज़गी वो खौफसदा हो गया। जब भी इंसान को, ईमानदार को खुदा की पाकीज़गी और कुदूसियत की झलक मिलती है, पहला रिएक्शन खौफसदा, हैबत, आदमी कांपने लगता है, आदमी गिर जाता है। जिस तरह यशाया कहता है, मैं बर्बाद हुआ, उसने खुदाए कुदूस को देखा, मैं नापाक होंठ रखता हूं, निजस लब लोगों में बसता हूं, व्हाट शुड आई डू। डर गया, खौफ खाने लगा। खुदा की पाकीज़गी सबसे पहले आदमी को डराती है, खौफसदा कर देती है, आदमी डर जाता है। मैं इस पर गौर कर रहा था, लिखा है कि मैं बर्बाद हुआ, इसका सही तर्जमा मैं उधड़ गया। जिवें बंदा उधड़ जाता है, खत्म हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि सराफीम उसके पास आया और कोयला आल्टर से, मसबे से उसकी जुबान को छुआ और उसको कहा, तेरा कफारा हो गया। जब भी खुदा की पाकीज़गी, उसकी कदूसियत का हमें इल्म होता है, ये रिएक्शन होता है। इसी तरह पतरस रसूल डर गया, सोचने लगा ये कौन है, हु इज दिस, ये मोर देन ह्यूमन बीइंग्स है। एकदम उसके कदमों में गिर गया और कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, मैं गुनाहगार आदमी हूं। ये पाकीज़गी का रिएक्शन है, मैं गुनाहगार आदमी। खुदावंद की पाकीज़गी हम पर अपने आप को ज़ाहिर करती है। हम जानना शुरू कर देते हैं कि मैं नापाक हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं नापाक होंठ रखता, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं खाक हूं। हम गिर जाते हैं, हम छोटे हो जाते हैं। खुदावंद उसको तसल्ली देता है, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। जिसको पाकीज़गी मिल जाती है, खुदावंद की पाकीज़गी की झलक मिल जाती है, उस आदमी को मिनिस्ट्री मिल जाती है, आदमी मिल जाते हैं, चर्चेस मिल जाते हैं, अदारे मिल जाते हैं, खिदमत मिल जाती है, दुनिया खुल जाती है, वो एक बड़ा आदमी हो जाता है। पाकीज़गी इज द सीक्रेट। और ये काम खुदावंद ने हमारे साथ किया है। नाउ लेट्स लुक एट मोसेस। खरूज की किताब, उसका 3रा बाब, इसमें से चंद एक बातें देखते हैं। ये मूसा को पहला मुकाशफा मिला खुदा की बाबत कि वो पाक खुदा है। ही इज होली, लेट्स नॉट प्ले विद गॉड। हम खुदा के साथ खेल नहीं सकते, वो पाक, वो कदूस खुदा है। खरूज 3रा बाब पहली आयत से, और मूसा अपने खुसर यित्रो की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरब के नजदीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता, ये खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा है, जिसको यहां पर फरिश्ता कहा गया है। खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर ज़ाहिर हुआ पाकीज़गी।
उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। समथिंग स्ट्रेंज। पाकीज़गी का मुकाशफा हमेशा अजीब मंजर होता है। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। पाकीज़गी हमेशा पुरकशिश है, खींचती है, मंजर है, अजीब है, डल नहीं है, बोरिंग नहीं है, मजहब नहीं है, लीगलिज्म नहीं है, बाहर की पाकीज़गी नहीं है। अरे ये नज़ारा है, ये सीन है, ये वंडरफुल है, ये एक शहर है, इसमें कुदरत है, इसमें जिंदगी है, इसमें कसरत है, इसमें बरकत है। पाकीज़गी के अंदर उसको देखने की तरफ मुड़ा तो खुदा ने, जब खुदावंद ने देखा जो झाड़ी में था और वो देखने को कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। नाल ही बंदा सीधा हो गया। पाकीज़गी। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है यह मुकद्दस जमीन है, इसलिए कि कुदूस खुदा यहां पर आ गया है, इसलिए यह जमीन भी मुकद्दस हो गई है। जहां खुदावंद कुदूस आ जाता है वो शख्स मुकद्दस बन जाता है। जिस जगह पर, जिस मीटिंग में, जिस भी जगह पर खुदावंद कुदूस आ जाता है वो शख्स कदूस बन जाता है, मुकद्दस बन जाता है, मुख्तलिफ बन जाता है, वो ठीक हो जाता है, वो बरकत के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया। Now the everything changed, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। ये पाकीज़गी का मुकाशफा है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। आदमी सीरियस, सिंसियर हो जाता है जब भी पाकीज़गी का नज़ारा होता है। और इस जगह पर 2-3 बातें कहना चाहूंगा। ये पाकीज़गी नज़ारा ये था कि आग लगी हुई थी। अरे ये तो कोई खैर मामूली बात नहीं थी। झाड़ियों को आग लगी जाती है, लेकिन नज़ारा ये था कि झाड़ियां आग लगे तो जल जाती हैं, भस्म हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, राख बन जाती हैं। इस झाड़ी में आग लगी हुई थी, लेकिन यह झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। इस बात ने मूसा को खींचा इसकी तरफ। नजारा यह था, खैर मामूली काम यह था कि यह झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो जाती। Why it is so? यह पाकीज़गी का मुकाशफा है। पहली बात, इस झाड़ी के ताल्लुक से यहां पर खुदावंद की सलीब, उसका एक गुड न्यूज, द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट। झाड़ी इसलिए नहीं जल जाती कि यहां पर एक खुशी की खबर इंसान के लिए मुकाशफा है, अदरवाइज झाड़ी जल जाती है। पाकीज़गी, व्हाट इज इट? इस जगह पर जजमेंट इन एक्शन, अदालत खुदा की हरकत में हो, ईवल के खिलाफ, गुनाह के खिलाफ उसको भस्म कर रही हो, तो यह उसकी पाकीज़गी का इजहार होता है। यहां पर अगर आग खुदावंद की अदालत है, पाकीज़गी इन एक्शन है, तो इस झाड़ी को जल जाना चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में, इंसान जो झाड़ी की तरह है, अगर यह नापाक है और खुदा इस पर नजर करे तो हमें भस्म हो जाना चाहिए, लेकिन हम भस्म नहीं होते। एक मुकाशफा, खुदा की खुशी की खबर इंसान के लिए, यह मसीह यस्सु की गुड न्यूज, अंजील हमारे लिए, कि यह झाड़ी जिसके लिए
इब्रानी लफ्ज मिना, इसका मतलब है थॉर्नी बुश, ऐसी झाड़ी जिसमें कांटे ही कांटे हो। रिमाइंडर टू अस, इंसान की कर्स, लानत। जानते हैं जब इंसान गिर गया तो खुदावंद ने कहा जमीन तेरे सबब से लानती हुई और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे अगाया करेगी। इस झाड़ी में खुदा ने अपनी अदालत का मैसेज दिया मूसा को, और यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है हमारी लानती जमीन पर आ गया, दाखिल हुआ, और कलाम फरमाता है कि वो खुद हमारे लिए लानती बना, क्योंकि लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया, जो सलीब पर लटकाया गया, वो लानती हो गया और उसके सर पर कांटों का ताज एक झाड़ी की तरह वो लटका हुआ था सलीब पर, और खुदावंद की अदालत, उसकी पाकीज़गी की आग उस पर नासिल हुई, क्योंकि वो हमारा इफ्जी, हमारा सब्स्टिट्यूट, हमारी जगह पर हमको बचाने के लिए कि हम भस्म ना हो, हम खत्म ना हो, वो खुद सलीब पर चला गया। लेकिन भस्म नहीं हुआ, लेकिन जल नहीं गया। उसने सारी अदालत मेरे गुनाहों की खुद अपने ऊपर ले ली, और वो मैं जो लानती था मेरी जगह पर खुद लानती बन गया और उसने जान दे दी। लेकिन वो भस्म नहीं हुआ, 3 दिन तक कब्र में रहा, लेकिन तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह जलाल के साथ मुर्दों में से जिंदा होकर गैर फानी बदन के साथ वो कब्र में से निकल आया, और आज वो जिंदा है और वो हमको निजात देता है। झाड़ी भस्म नहीं हुई, वो जो खुश्क जमीन से जड़ की तरह फूट निकला। यहां पर मूसा को यह मुकाशफा मिल रहा है। आई डोंट नो इफ ही अंडरस्टूड और नॉट। जिक्र आता है झाड़ी में भी कुछ क्रिटिक्स आ गए मसीह के पास और आकर कहने लगे क़यामत के बारे में, मुर्दों में से जी उठने के बारे में बातचीत शुरू हो गई। रेज़रेक्शन। एक मिसाल दे दी कि जी एक बंदा था, उसने शादी कर ली, वो मर गया, उसके भाई ने शादी कर ली, उसकी बीवी से शादी कर ली, वो भी मर गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 7 भरा मर गए। अपने लोग बड़ा कोई मार खा मारे उन्हें कि आखिरी दिन वो किसकी बीवी कहलाएगी। उन्होंने जहन सी कि आइंदा जहान तो है ही नहीं, तो वो किसकी बीवी कहलाएगी। खुदावंद ने कहा कि तुसी बड़े बेवकूफ जी, और ना तुम कलाम को जानते हो ना कलाम की कुदरत को। मूसा ने झाड़ी में जो मंजर देखा, खुदा ने झाड़ी में से फरमाया कि मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूं। वो मुर्दों का खुदा नहीं, जिंदों का खुदा है। उसके नजदीक सब जिंदा हैं, मुर्दे जी उठते हैं। इसलिए तो वो कहता है कि मैं अब्राहम का खुदा हूं। वो अब्राहम जिंदा है और वो खुदावंद के सामने है। और ये मुकाशफा है यीशु नासरी के जी उठने का भी झाड़ी के अंदर। ये पहला मुकाशफा पाकीज़गी के बारे में हमें मिल रहा है कि हम भी इसलिए भस्म नहीं होते कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गया और हम उसके जलाल में हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, इस झाड़ी में मूसा को बताया जा रहा है कि अरे जिस तरह ये झाड़ी भस्म नहीं हुई, क्योंकि खुदा का जलाल, खुदा का शोला, खुदा की पाकीज़गी, दिस इज व्हाट इट इज। पाकीज़गी अर्न नहीं की जाती। पाकीज़गी एक शोला है आग का जो खुदा के तख्त से आदमी के दिल में आ जाता है और उसकी जिंदगी पाक होनी शुरू हो जाती है। ही डजंट अर्न इट कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। अरे ये मजहब है। पाकीज़गी खुदा की जिंदगी की आग का शोला है जो आसमान से यीशु के नाम में, उसके खून की कुदरत से तेरे दिल के अंदर आ जाता है और तू रिच हो जाता है और तू पाक होना शुरू हो जाता है। खुदावंद ने उसको बताया 400 साल से बनी इस्राएल जो झाड़ी है वो भस्म नहीं हुई। वाई? क्योंकि मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा उस झाड़ी के अंदर रहता हूं। हम क्यों हलाक नहीं हुए? हम क्यों भस्म नहीं हुए? चर्च क्यों कायम है?
चर्च को वर्स्ट बदतरीन परसिक्यूशन में से गुजरना पड़ा, सदियों से, पहली सदी से। चर्च को शहीद किया गया, मारा गया, कैद में डाला गया, खालें उनकी उधेड़ दी गई, सिंधों की कड़ाहों में फेंक दिया गया, आग में फेंक दिया गया, लेकिन चर्च खत्म नहीं हुआ, भस्म नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो जिंदा हुआ वो इस झाड़ी के नीचे है, इस झाड़ी के अंदर है, इसलिए यह झाड़ी कभी भस्म नहीं हो सकती है। हालेलुया। तीसरी बात इस झाड़ी के बारे में, ये शोला, आग का शोला जो मुख्तलिफ है, होलीनेस ऑफ गॉड, द फ्लेम्स ऑफ होलीनेस जो खुदावंद में है, अगर ये मेरे अंदर आ जाते हैं तो मुझ पर खुदा की आसमानों से बरकत आ जाती है। एक और जगह जहां पर यही लफ्ज झाड़ी के लिए मिना, सिर्फ 2 जगहों पर यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी टेक्स्ट के अंदर। एक ये है खरूज 3 बाब, और एक देखिए इस्तिस्ना की किताब है उसका 33वां बाब, जहां पर एक ही इब्रानी लफ्ज झाड़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस्तिस्ना 33 बाब उसकी 16वीं आयत, और जमीन और उसकी मामूरी की बेशकीमत चीजें और उसकी खुशनुदी जो झाड़ी में रहता था। अरे लुक एट दैट। और ये फिर मूसा ही है जो मर्दे खुदा दुआ दे रहा है, झाड़ी उसे भूली नहीं। यहां पर जो लफ्ज है वो रहता था, यहां पर लफ्ज है शिकायना, जिससे हमारा लफ्ज साकिन उर्दू जुबान में, जहां रहाइश हो, शिकायना, ग्लोरी, जलाल, जो खैमा इज्तिमा में पाक तरीन मकान के अंदर आ जाता था। जब सरदार काहिन के पास एक खून होता था, कफारा होता था, तो शिकायना ग्लोरी, शिकायना जलाल, खुदा की आग, खुदा की पाकीज़गी। तो दुआ यह की गई है कि यूसुफ पर खुदा की बरकतें नाजिल हों, क्योंकि उसमें यानी झाड़ी में खुदा का शिकायना, ग्लोरी, पाकीज़गी रहता था। वही उसके अंदर रहे, जहां शिकायना ग्लोरी, जहां पाकीज़गी, जहां खुदा का जलाल, जहां खुदा की आग, जहां खुदा का शोला, वहां पर बरकतें। हालेलुया। आप पढ़िए जरा इस टेक्स्ट में 13वीं आयत से क्या लिखा है। और यूसुफ के हक में उसने कहा, उसकी जमीन खुदावंद की तरफ से मुबारक हो जो लानती हो गई थी। आसमान की बेशकीमत अशिया और शबनम और वो गहरा पानी जो नीचे है, सूरज के पकाए हुए बेशबहा फल, चांद की उगाई हुई बेशकीमत चीजें, कदीम पहाड़ों की बेशकीमत चीजें, अबदी पहाड़ियों की बेशकीमत चीजें, जमीन उसकी मामूरी की बेशकीमत चीजें, उसकी खुशनुदी। यूसुफ तेरे साथ रहे उस खुदा की वजह से जो झाड़ी में रहता था, जहां खुदा का शोला और जलाल और शिकायना ग्लोरी, उसके लिए आसमान की बरकतें, जमीन की बरकतें, पानी की बरकतें, पहाड़ों की बरकतें, सूरज की बरकतें, चांद की बरकतें, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, रूहुल कुद्स की नेमतें, हर किस्म की बरकत उस शख्स के लिए जिसके अंदर खुदा का जलाल और उसकी पाकीज़गी, उसकी आग जो झाड़ी के अंदर आ गया। अगर वो तेरे अंदर आ गया है तो ये सारी बरकतें तेरी हो गई, तुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये पाकीज़गी इंसान को दरअसल आसूदगी बख्शती है। गहरी आसूदगी। इस पाकीज़गी के तालिब रहो, पाक बनो, इसलिए कि मैं पाक हूं। इसमें तुम्हारी बरकत है, इसमें तरक्की है, इसमें खुशहाली है। यूसुफ के लिए दुआ की गई, कैसा पाक शख्स था, हालांकि अपने घर से अलहदा था, मिस्र में था, नौजवान था, टेम्पटेशंस थी,
इब्लीस इसको गिराना चाहता था, इसको नापाकी के गढ़ों में फेंक देना चाहता था। अगर ये गिर चुका होता तो इसका नाम हम आज ना जानते। लेकिन जब वो औरत इसके साथ हम बिस्तर होना चाहती थी, कह रही थी कि कोई देखता भी नहीं, शॉर्टकट लीजिए, तेरी तरक्की हो जाएगी, मैं तेरे मालिक की बीवी हूं, सब कुछ मैं तुझको दे दूंगी, ये गिर जाता क्योंकि नौजवान था और वो औरत इंतहाई खूबसूरत थी। लेकिन क्या कमाल पाकीज़गी का शोला इसकी जिंदगी में है। कहता है मैं खुदा के हुजूर इस तरह की बदी क्यों करूं, तो नस ही गया। ब्लेसिंग्स, बरकतें, भाग गया ज़िनाकारी के फील्ड में से, सेक्सुअल टेम्पटेशंस, शावानी बातों से भाग गया। हालांकि चांस था, मौका था, सब कुछ था, शॉर्टकट था जिंदगी के लिए, तरक्की के लिए, लेकिन इसने कहा नो, मैं खुदावंद के लिए पाक रहूंगा। और ये जो शोला मेरे अंदर खुदावंद की आग और उसकी मोहब्बत का है, मैं इसको दागदार नहीं करना चाहता। इसको मुसीबत उठानी पड़ी। पाक शख्स को कीमत अदा करनी पैंदी है। भाग गया। ऐसा ही है पास्टर मॉरिस। यस, कई कहते ने और नहीं नहीं मैं बड़ा रूहानी हाँ, मैनू कुछ भी नहीं होता, मैं जिथे मर्जी जावा। समझो वो बंदा कड़ेच हो गया है, जेड़ा उथे ही रहता है ना जिथे उन्हें रहना है। कलाम कहता है क्या मुमकिन है कि आदमी सीने में आग रखे, ए हो आग के, ये आग पाकीज़गी की नहीं है, ये आग शहवत की है। मुमकिन है आदमी सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना चले? नहीं होते, चलेंगे। क्या मुमकिन है आदमी अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे? वो झुलसेंगे। अरे अगर तेरे अंदर, तेरे सीने में गुनाह और शहवत की आग है, गुरूर की आग है, हरामकारी की आग है, शेखी की आग है, तो पाक नहीं है, खुदावंद की जिंदगी का शोला नहीं है, तो तू गिर जाएगा और तू खत्म हो जाएगा। आखिरी निशानी प्यो दी, वो बुकुलमोन, वो कलरफुल ड्रेस जो इसके बाप ने दिया था, उन्हें उतों ही पढ़ोने का फाड़े भी लला ना सो पाई आए थे। लेकिन खुदावंद भी कैसा अजीम है, कैसा अजीम है। एकदम रिजल्ट नहीं मिला, एकदम रिजल्ट मिले। और उत्तों पै गई, पिछों पै गई, जनाब कहती है एनू लैके आयो, मैं अंदर कली सा आ गया, ये तो मेरे नाल जबरदस्ती करना चाहता सी। तो लोगों ने भी मान लिया। लोगों की केड़ी गल जे, उन्होंने क्या होना, चलो अमीर आदमी आदा साथ दो यदि पीवी का, हाँ हाँ भाई इनू फड़ो। पकड़ लिया गया, मूसा को, यूसुफ को कैद के अंदर फेंक दिया गया। वहां लफ्ज डंजन है, गंदी कैद, मुश्किल। उथे ही फिरौन के बंदे इन्हों मिल गए। वो जो जो इसको दूर करते हैं, ये तो फिरौन के तख्त के करीब होता जाता है। खुदा काम कर रहा है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। दुनिया तुझे दूर फेंकती है, दरअसल तू अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल के करीब होता जाता है। उनको ख्वाब आ गया, इसने उनको एक को बहाल कर दिया, एक को सजाए मौत दे दी। इंज ही होया। तो जांदे जांदे उन्होंने कहता यार जो तू फिरौन के कोल जाए, मैनू जरा याद करी, मैं इतने कोई गुनाह नहीं किया। खुदा ने कहा खलो, अजे फिर अपने आप को जस्टिफाई करन दिया। चंद साल होर लग गए। अ टाइम केम जब यूसुफ फिरौन के पास आ गया। वो बुकुलमोन जो कपड़े उसने खो दिए थे फोतीफार के घर में, फिरौन के बादशाह ने उसको शाही लिबास पहनाया। अरे खौफ ना कर, अगर पाकीज़गी की खातिर तुझे दुख पहुंच रहा है, वेट वेट, वक्त बताएगा, खुदावंद काम करेगा। तेरा कुछ खो गया है, नौकरी खो गई है, कैदें पड़ गई हैं, बहुत कुछ हो गया है। गॉड इज वर्किंग फॉर यू। और एक वक्त आया कि ये पाक शख्स फिरौन के तख्त पर बैठा हुआ था और पूरे मुल्क मिस्र का ये हाकिम था, और जो चाहता था होता था। उसको हर तरह की बरकतें मिली क्योंकि वो पाक शख्स था।
कलाम क्या कहता है? इस पाकीज़गी के तालिब रहो, सेपरेट हो जाओ, कमिटेड हो जाओ, मुख्तलिफ हो जाओ। खुदा की आग तुम्हारे अंदर आए, उसकी हुजूरी तुम्हारे अंदर आए, तो आसमान की बरकतें तुम पर नाजिल होंगी। पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं। अगर आज सुबह तो गिर गया है नापाकी के गढ़ों में, यसु नासरी की सलीब सिर्फ एक कोई तेरी पनाह गाई, बहाने शाने कोनी, जस्टिफिकेशन कोनी, नहीं इंज सी ते इंज हो गया। नो 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 नो, कम रन टू द क्रॉस, सलीब के पास भागा और यसु नासरी के पेश कीमत खून वो तुझे धोकर तुझे पाक करेगा। और रूहुल कुद्स की आग का शोला जो पाकीज़गी का मंबा है वो तेरी जिंदगी के अंदर आ जाएगा और तू पाक हो जाएगा। आओ हम